हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार डॉट 24/7 पे। एक बार जल्दी से आप सभी लोग आ जाएंगे जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून सभी लोग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, बढ़िया हैं जी। सभी लोग आ जाइए एक बार क्लास के अंदर, जितने भी हमारे स्टूडेंट एक बार सभी लोग आ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के क्लास को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। हाँ, मैथ की क्लास आपकी नहीं हो रही है क्योंकि सर अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे सर अवेलेबल होते हैं तुरंत आपको मैथ की क्लास सर की मिलने लगेगी। ठीक है जी। सभी लोग ठीक है, बढ़िया है, अच्छे सभी लोग जी। चलिए, तो एक बार आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए और फिर हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और एक्चुअली थोड़ा-सा आप लोग को शायद हरि राम ही थे, शायद मेरे पास एक मैसेज आया है, मैं उसको देख लेता हूँ। मैं एक बार देख लेता हूँ, मेल देख लेता हूँ। हरि राम जी ही थे। सॉरी, दिनेश और हेमन, दिनेश और हेमन है कोई। और दिनेश कोई है, दिनेश यहाँ पे, दिनेश या कोई हेमन है, हेमन। जी। हाँ, एक्चुअली ये थोड़ा-सा इसमें से फिर कितने ऐसे लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि सर केवल हिंदी में ही क्लास चाहिए, मतलब पूरा इंग्लिश नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो इसमें हिंदी वाले कितने लोग हैं? सर साउंड सही नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है ठीक? जी। नहीं सर, दोनों सही है। नहीं सर, दोनों सर हिंदी में। हाँ, स्पेशली हिंदी सर सब चलेगा। सर इंग्लिश सही है, इंग्लिश में चाहिए। तो आई थिंक मेरी अगर आप क्लास देख रहे होगे तो उसमें मैं दोनों लैंग्वेज में आई थिंक मैं बताता हूँ चीज़ों को। अगर आपने क्लास देखा है तो मैं दोनों ही लैंग्वेज में बताता हूँ। अब जिसकी हिंदी नहीं है, अब मैं उसको हिंदी में लिख दिया करूँगा वैसे ही इंग्लिश वाले को, है ना? तो आई थिंक मैं दोनों ही मतलब आपका जो है दोनों ही मैं बताता हूँ और दोनों में ही मैं आपको लिखवाता भी हूँ, है ना? तो कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर हिंदी नहीं लिखते हैं, ऐसा मतलब हमें सुनने को मिला कि सर अपनी क्लास में इसमें हिंदी में नहीं लिखते हैं। तो ये एक थोड़ा-सा दिक्कत है ना? ये चीज़ है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज आपका नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसे हम सभी जानते हैं किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जिसे कहा जाता है आपका वर्गीकरण। क्या? जगत का वर्गीकरण, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसे कहा जाता है जगत का वर्गीकरण। अब क्या होता है जगत का वर्गीकरण, क्या होता है क्लासिफिकेशन, ये एक अपने आप में जानने वाली चीज है। कैसे? जैसे कि, हाँ जी, मैं ही पढ़ाऊंगा। जैसे कि जैसे आपसे ये हो सकता है कि साउंड सही कीजिए। साउंड सही नहीं आ रहा है। साउंड आ रहा है अभी? ठीक है, चलिए अभी ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमने ये बताया कि जैसे अगर हम बात करते हैं नहीं, रेस्पिरेटरी नहीं पढ़ाएंगे, आपको किंगडम पढ़ाएंगे। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हम आपको पढ़ाने वाले हैं और उसको हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं जगत का वर्गीकरण। अब जगत का वर्गीकरण क्यों होता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, जैसे मैंने ले लिया कोई नाम, जैसे दुर्गेश जी का नाम ले लिया। अब मैंने कहा एक क्लास है, एक कक्षा है जिसमें एक दुर्गेश नहीं है, कम से कम 4 दुर्गेश हैं। अगर जब जब दुर्गेश बोला जाएगा तो हर चारों के चारों लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ सर लगता है मुझे बुलाए हैं, हाँ सर लगता है मुझे बुलाए। होता है। अगर घर में भी आप देखिए, मान लीजिए अगर किसी के घर में 4 नाम के, 5 नाम के, 2 नाम के व्यक्ति, अगर एक एक व्यक्ति मतलब अलग अलग व्यक्ति का नाम एक जैसा हो जाए, है ना, 2 नाम 3 नाम एक जैसा हो जाए, तो वहां पर अगर बुलाया किसी को जाएगा तो आएंगे तीनों लोग। तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ? कब ये तो कंफ्यूजन वाली चीज है, ये तो दिक्कत वाली चीज है। यहाँ तो दिक्कत हो गई, पहचान ही नहीं पा रहे कौन किसको कब बुला रहा है। तो इसलिए ऐसे ही एनिमल्स में देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे जानवर थे, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हुआ करते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हुआ करते थे जिनका कैरेक्टर, जिनका लक्षण कुछ एक समान था।
उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार एक जैसा था, उस आधार पर कहा गया कि क्यों ना हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, क्यों ना इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो वहां पर इस चीज के लिए वर्गीकरण हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ था, ताकि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु उनको अलग रखा जाए, जमीन पे रहने वाले जीव जंतु को अलग किंगडम में रखा जाए, है ना। उसी प्रकार से जो पौधे और जानवर की तरह दोनों की तरह काम करने वाले जीव जंतु हैं उनको एक तरफ में रखा जाए, जो छोटे छोटे जीवाणु है, छोटे छोटे जीव है, उनको एक जगह रखा जाए, अलग अलग किंगडम। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग किंगडम बनाया गया, अलग अलग जगत बनाया गया। ठीक है, बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है? क्लियर सभी को? ठीक है, ठीक है, समझ में आया? बात समझ में आ गया? अब यहां पर आप सबने क्या देखा? आप सबने देखा कि जिसका व्यवहार एक जैसा है, जिसका व्यवहार एक जैसा है उनको एक तरफ, जिनका व्यवहार अलग है उनको एक तरफ, जो जिस जगह पे रहना पसंद करता है, पानी में रहना पसंद है, उसको एक तरफ, जो जमीन पे रहना पसंद है, सभी को। अभी एक बार आप सभी लोग जल्दी से मुझे बताइए, क्या सभी लोगों को क्लास दिख रही है? एक बार जल्दी से बताइए, क्या वीडियो दिख रहा है? अब क्या अभी क्लियर है वीडियो? अभी दिख रहा है? हे कृष्णा जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ठीक है, अभी दिख रहा है? अभी ठीक है सभी लोगों का? हाँ भाई, अभी ठीक है बच्चा? हाँ हाँ, अभी ठीक है। हाँ, दोबारा बढ़ाएंगे, परेशान ना हो। अभी ठीक है कि नहीं ये बताइए पहले। हाँ, दोबारा बताएंगे, रुक जाइए, पहले बताइए सभी ठीक है? सर नहीं दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है एक बार दोबारा रिज्वाइन कर लीजिए, रिज्वाइन करिए दोबारा, पूरा वापस जाके फिर से ज्वाइन करिए, दोबारा सब कुछ हटा के फिर से ज्वाइन करिए। चलिए, अब दोबारा जो है ज्वाइन करिए, रिज्वाइन करिए, फिर दोबारा हटा के पूरा रिमूव करके फिर से नया से, फिर से नई शुरुआत से ज्वाइन करिए एक बार। अभी ठीक है? अब बताइए सभी लोग का ठीक है? अभी क्लियर है? नहीं, आपको तो दिख रहा है, बाकी लोगों को बताइए अभी ठीक है ना? सब कुछ ठीक है? बैक नहीं, बैक नहीं, अरे बैक मतलब हटा दीजिए। अरे ऐसा है ना, फोन में बैक इसलिए स्लाइड ही हटा दीजिए पूरा अड्डा, फिर से दोबारा एप्लीकेशन खोलिए। क्लियर है अभी? चलिए ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया, इसको ध्यान समझिए। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज बिल्कुल आ रहा है सर। ठीक है, आवाज आ रही है, क्लियर? चलिए, हाँ, अब देखिए हमने कहा सर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिन्हें हम कहते हैं जगत का वर्गीकरण, क्या कहा जाता है? जगत का वर्गीकरण या वर्गीकरण जगत कहा जाएगा। तो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जगत का वर्गीकरण। अब इसमें हमने क्या देखा कि हम सबने देखा कि यहां पर सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? टेक्सोनॉमी एक शब्द है, जिसके बारे में जानना जरूरी है। अगर ये समझना है तो हमें ये जानना पड़ेगा। तो टेक्सोनॉमी की बात करें तो टेक्सोनॉमी एक शब्द है, और टेक्सोनॉमी जो शब्द है, इसमें टेक्सो का मतलब क्या होता है, नॉमी का मतलब क्या होता है, इसको जानते हैं। इसमें हम टेक्सोनॉमी के मतलब को समझेंगे, क्या होता है टेक्सोनॉमी। तो हमने कहा कि टेक्सो का मतलब होता है ग्रुप, यानी समूह, यानी बहुत ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग, है ना, एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ग्रुप बोला जाता है ना। तो ग्रुप यानी समूह, टेक्सो का मतलब क्या होगा? समूह। अब नॉमी का मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर। नॉमी का मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामनीकरण। क्या होता है? नामनीकरण। ठीक है, क्या होता है? नामनीकरण। तो एक ऐसा समूह जिसका नामनीकरण किया जाता है उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। नामनीकरण जिस समूह का होता है उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब बहुत सारे जंतु जीव हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, अब हर एक का एक अलग अलग समूह है, वो समूह बना के रह रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप में रह रहे हैं। जब वो ग्रुप में रह रहे हैं, समूह में रह रहे हैं, तो उनका नामकरण तो करना पड़ेगा ना, उनका नामनीकरण तो करना पड़ेगा ना, कि ये इस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है ना? क्लियर है? बात समझ में आया? ठीक है। अब टैक्सोनॉमी जो हुआ, ये टैक्सोनॉमी जो नामनीकरण किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यही क्लासिफिकेशन का कारण बनेगा, यही वर्गीकरण का कारण बनेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि हम उन्हें पहचान सके। जैसे अगर हम कहें कि एक मेंढक की तरह उछलने वाला जानवर दूसरा भी है, अब वो भी उछल रहा है, ये भी उछल रहा है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये वाला मेंढक है, ये वाला कोई और है? उसमें उसका नामकरण करना पड़ेगा, है ना, उसको ग्रुप से अलग थोड़ा सा रखना पड़ेगा।
उसका व्यवहार देखना पड़ेगा, उसका पोषण देखना पड़ेगा कि उसका न्यूट्रिशन क्या है, उसका पोषण क्या है, वो कैसे मूव करता है, ये कैसे मूव करता है। ठीक है, तो वहां पर आपने क्या देखा कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है ग्रुप नॉमेनक्लेचर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, कमरान पठान बेटा आ रहा है आपका मैसेज, कैसी बात कर रहे हैं सर? फिर रुक गया सर, रुक गया, एक बार रिज्वाइन करिए, अभी ठीक है ना? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ गया सभी को, या आगे बढ़े? समझ में आ गया? दोबारा समझाएं, छूट गया बेटा देख लीजिएगा, अभी ठीक है? क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, हाँ, नो सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब इसके बाद हाँ लिखना शुरू, अरे ऐसे ही लिखे जैसे मैं लिख रहा हूं सेम वैसे ही आप लिखिएगा, बिल्कुल एकदम अपने मन से कोई दिमाग खर्च मत करिएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं। और नोट्स का मतलब सामने देखकर लिखना नहीं होता, नोट्स का मतलब होता है आपको आपके लैंग्वेज वाली भाषा समझ में आ जाए, आपको आपका लिखा हुआ तरीका समझ में आ गया, उसे नोट्स कहते हैं। सामने क्या लिखा ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब आप उसे अपनी भाषा में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब टेक्सोनॉमी में आपने देखा टेक्सो का मतलब क्या होता है, नॉमी का मतलब। अब सवाल बनता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी मतलब कि टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? ठीक है, क्या बोलेंगे? टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? क्या बोला जाएगा? टेक्सोनॉमी के जनक कौन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? आप क्या बताइएगा? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो यहां पर किसे कहा जाएगा? कैरोलस लिनियस को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? कैरोलस लिनियस को। किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, लिनियस, कैरोलस लिनियस को। ठीक है, कैरोलस लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, सभी का मैसेज दिख रहा है, मिल रहा है? एक बार बस अच्छे से लिख लीजिए सभी लोग, और किसी को यहां तक अभी कोई समस्या हो तो पूछ भी लीजिए मुझसे। क्या लिखा है हिंदी में? हिंदी में लिखा है कुमार जी, हिंदी में लिखा है बेटा? ठीक है, देखिए यहां पर मैंने बताया कि किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसे कहा जाता है जगत का वर्गीकरण, है ना, जिसमें हम लोग जीव जंतु पेड़ पौधों का जगत मतलब उनका वर्गीकृत करते हैं, उनको क्लासिफाइड जो है क्लासिफिकेशन उनका क्लासिफाइड करते हैं। अब बात आती है कि जब हम उनको कह रहे हैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? कारण ये है कि बहुत सारे जानवर हैं जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे जानवर हैं जिनका पोषण एक जैसा है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पोषण बहुत अलग है, कुछ ऐसे हैं जिनका पोषण अलग है, जिनका व्यवहार अलग है, जिनका रहन सहन अलग है। तो इस आधार पे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, और वो क्लासिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले इनका नामकरण करना जरूरी है, इनका नाम रखना जरूरी है। तो वहां पर एक शब्द आता है बायोलॉजी के अंदर, आपको पढ़ना पड़ेगा टैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी को मैंने दो भाग में बताया कि टैक्सो का मतलब होता है ग्रुप, टैक्सो का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है, यानी जिसे हम समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? समूह, ग्रुप। और नॉमी का मतलब होता है नॉमेनक्लेचर, जिसे हम सभी नामनीकरण बोला जाता है ना। एक ऐसा समूह, एक ऐसे समूह का क्या किया जाए? नामनीकरण जब किया जाता है तब उसे हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और ये आइडिया किसके दिमाग में आया कि हर एक ग्रुप का नामनीकरण करना जरूरी है? तो वहां पर ये आइडिया देने वाले वैज्ञानिक हो जाते हैं कैरोलस लिनियस साहब, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, टैक्सोनॉमी का जनक बोला जाता है, कैरोलस लिनियस। क्लियर है? क्या पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है यहां तक? बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हो गया। अब आखिर में आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आगे क्या लिखेंगे? इसी के आगे लिखिएगा, अब हम इनका क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण किस आधार पे करेंगे बताइए? इनका क्लासिफिकेशन जो किया जाएगा जीव जंतु पेड़ पौधों का, वो किस आधार पे क्लासिफिकेशन किया जाएगा? किस आधार पे इनका वर्गीकरण किया जाएगा? किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाएगा? किस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाएगा? तो आप बताएंगे कि सर न्यूट्रिशन के आधार पर, पहली बात इनका जो है पोषण के आधार पर। क्या
भैया, तो इनके पोषण के आधार पर इनका क्या किया जाएगा, इनका वर्गीकरण किया जाएगा। क्या लिखेंगे, किस आधार पर, पहला लिखेंगे पोषण के आधार पे, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, इनका जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन का मतलब होता है जो जिस तरीके से इनका चलन, चाल चलन होता है, चाल चलन मतलब समझते हैं, लोकोमोशन समझते हैं, स्थिरता, इनकी जो स्थिरता होती है, कोई पानी में रह रहा है, कोई जल में कोई जो है जमीन पे रह रहा है, कोई पेड़ पे रह रहा है, तो कोई जो है हवा में चल रहा है ना, तो वहां पर इनके लोकोमोशन के आधार पर, इनके न्यूट्रिशन के आधार पर, यानी कि इनके पोषण के आधार पर क्या किया गया, आपका यहाँ पे जगत वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। ठीक है, नहीं दिख रहा है, वापस रिज्वाइन कर लीजिए बेटा, जिसको नहीं दिख रहा है। ये बात समझ में आया, यहां तक क्लियर है, यहां तक जल्दी से बताइए, क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए, क्या यहां तक चीजें समझ में आई? हमने क्या कहा, हमने कहा न्यूट्रिशन के आधार पर, पोषण के आधार पर, लोकोमोशन स्थिरता के आधार पर, यहां पर क्या हुआ, दोनों में यहां पर वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, अच्छा सर नीचे नहीं दिख रहा, नीचे कहाँ लिख दिया हमने, ये तो दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, देखे कैमरे में, स्थिरता दिख तो रहा है, सही तो है, दिख तो रहा है, झूठ मूठ का है ना, क्रिस्टल क्लियर, ओके फाइन, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते, जब हम लोग आगे चले तो हमने एक सवाल किया, हमने कहा सर एक किताब है, एक बुक है, हमने कहा सर एक बुक है, एक किताब है, जिस किताब का नाम है सिस्टम नेचुरा। हमने कहा एक बुक है, किताब है, जिस किताब का नाम है सिस्टम नेचुरा। तो सवाल इस प्रकार से बना कि बताइए, सवाल इस प्रकार से बना कि बताइए सिस्टम नेचुरा नाम की किताब जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है, यह बुक, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक पुस्तक है सर, एक बुक है, एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है सिस्टम नेचुरा। क्या बोलेंगे, सिस्टम नेचुरा, हिंदी में लिखिएगा सिस्टम नेचुरा। और सिस्टम नेचुरा नाम का जो बुक है, यह बुक किसकी हो जाती है, तो यह बुक लिखा गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा। ठीक है, कैरोलस लीनियस के द्वारा। आप क्या बताएंगे कि कैरोलस लीनियस के द्वारा एक किताब हो जाती है, इनकी एक किताब है जिसे कहा जाता है सिस्टम नेचुरा। चलिए लिखिए, एक पुस्तक है सर जिसको क्या कहते हैं, सिस्टम नेचुरा, यानी आपका कैरोलस लीनियस के द्वारा एक किताब लिखा गया। और कैरोलस लीनियस साहब ने, याद रखिएगा, अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे से, कैरोलस लीनियस वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन किया था, सबसे पहले वर्गीकृत करने वाले वैज्ञानिक हैं। दो किंगडम को बताया था, एक था इनका एनिमल किंगडम और एक था इनका प्लांट किंगडम, एक था इनका प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम, और एक था आपका एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत और आपका पादप जगत, जंतु जगत और आपका पादप जगत। क्या बोलेंगे, पादप जगत और आपका जंतु जगत। क्या, जंतु जगत। सबसे पहले वैज्ञानिक जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया, जिन्होंने वर्गीकरण किया, वो वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लीनियस, जिन्होंने दो वर्गीकरण किया था, एक इन्होंने बताया प्लांट किंगडम और दूसरा इन्होंने बताया एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम जिसे हम क्या बोलेंगे, पादप जगत बोलेंगे, एनिमल किंगडम जिसे हम क्या बोलेंगे, जंतु जगत बोलेंगे, जिसमें सारे पेड़ पौधे आते हैं वो प्लांट किंगडम, जिसमें सारे जीव जंतु जानवर आते हैं वो आपका एनिमल किंगडम। बताइए क्या यहां तक समझ में आया सभी को, क्या यहां तक सभी को समझ में आया, क्या यहां तक बिल्कुल अच्छे से आया, मजा है? इसके आगे चलेंगे अभी धीरे धीरे, पहले बताइए सर। आज वीडियो बहुत रुक रहा है, हाँ थोड़ा सा दिक्कत तो है बेटा, अब क्या करें, अब ये तो इसमें तो मेरा कोई हाथ नहीं है सर, ना मेरा कोई हाथ है ना मेरा कोई पैर है यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया? ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, अब आप सबने क्या देखा, आपने देखा कि कैरोलस लीनियस वो पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने दो जगतों के बारे में बताया, दो जगत का वर्गीकरण किया। उन्होंने कहा सारे पेड़ पौधों को एक तरफ कर दो और सारे जानवरों को एक तरफ रख दो, सीधी सी बात है कि मामला ही खत्म हो जाए। पर अब जानवरों को एक तरफ कर दिया, पेड़ पौधों को एक तरफ कर दिया, ठीक है मान गए, पर जानवरों को एक तरफ कर दिया, और जानवरों का तो रहन सहन, भोजन, व्यवहार सब अलग अलग होगा ना। और कितने किंगडम हुए, दो ही तो हुआ। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन,
क्या बोला जाएगा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी हिंदी में जिसे कहा जाता है दो जगतीय वर्गीकरण, है ना? क्या लिखेंगे? दो जगतीय वर्गीकरण। यह जो दो जगतीय वर्गीकरण किया गया, यह किसने किया था बताइए? दो जगतीय वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो किया गया, दो जगतीय वर्गीकरण किया गया, किसके द्वारा किया गया? सर आज यूट्यूब में क्लास होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। बताइए ये दो जगतीय वर्गीकरण किसमें किया गया? सर फिर रुक गया बेटा, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, जिसका रुक गया फिर से दोबारा ज्वाइन कर ले। किसके द्वारा किया गया था दो जगतीय वर्गीकरण? किसके द्वारा किया गया? कैरोलस लिनियस के द्वारा। बिल्कुल सही बात, ये किसने किया? कैरोलस लिनियस। देखिए पहला आपका पादप जगत और दूसरा आपका जंतु जगत, ठीक है? पहले में पेड़ पौधे और दूसरा आपका जो है जीव जंतु, जानवर सीधे, ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि अब यही बात अब पता चला, दूसरे वैज्ञानिक को पता चला कि यार भैया कैरोलस लिनियस साहब ने ऐसा है कि दो जगत का वर्गीकरण कर दिया है, दो जगत का वर्गीकरण कर दिया। वो बेटा आपके पेपर में नहीं आएगा, उसको मत लिखो कब किया था, और इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं कि समय बताइए, कभी पेपर में ईयर नहीं पूछा जाता है, इसकी आप चिंता ना करिए। साइंस के पेपर में ईयर नहीं आता है, वो मेरे ऊपर छोड़िए। अब सवाल क्या है, इस तरीके से है कि सर यहाँ पर जैसे दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसा है सर कि इन्होंने तो दो जगत में बदल दिया, इन्होंने दो वर्गीकरण कर दिया, पर उन्होंने देखा कि आपने जानवर को जिस तरीके में रखा है उसमें तो कुछ ऐसे हैं जो पेड़ की तरह भी काम कर रहे हैं और जो जानवर की तरह भी काम कर रहे हैं, है ना, जो दोनों की तरह कार्य करता है। अब भाई अगर हम बात करें, एक ऐसे जीव का नाम बताइए, एक ऐसा जीव का नाम बताइए, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो ऑर्गेनिज्म आपका प्लांट की तरह यानी पौधे की तरह, एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो पौधे एवं जंतु, है ना, पौधे एवं जंतु दोनों की तरह कार्य करता है। भाई जल्दी से बताइए, एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो दोनों की तरह कार्य कर रहा है। चलिए अब बना ये पॉइंट नहीं बना कि एक ऐसे जीव का नाम बताइए, एक ऐसे पौधे का नाम बताइए, और सॉरी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो पौधे और जंतु यानी प्लांट और एनिमल दोनों की तरह कार्य कर रहा है। ऐसे का क्या नाम होगा? भाई जिसका वीडियो रुक जा रहा है वो रिज्वाइन कर ले बच्चा, ठीक है, रिज्वाइन। ऐसे का नाम बताइए क्या हो जाएगा? तो ऐसे का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं युगलीना। क्या बोलते हैं? युगलीना बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? युगलीना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? युगलीना। क्या लिखा जाएगा? युगलीना। क्या लिखा जाएगा? युगलीना। ठीक है, क्या लिखेंगे? युगलीना। क्या जीव का नाम क्या है? युगलीना। युगलीना नाम का जीव है जो कि आपका पौधे की तरह भी और आपके जंतु की तरह भी यानी प्लांट की तरह भी और एनिमल्स की तरह भी कार्य करता है। अब इसको भी उठाकर इन्होंने एनिमल में रखा हुआ है, अब इसको तो अलग करना पड़ेगा ना भाई। जो पौधे और जानवर दोनों की तरह कार्य कर रहा है तो इसको तो अलग रखना पड़ेगा, इसके लिए अलग किंगडम बनाना पड़ेगा, अलग जगत बनाना पड़ेगा। चलिए पहले यहां तक लिख लीजिए सभी लोग, यहां तक लिख लीजिए, फिर हमें बताइए कि सर यहां तक हो गया, फिर हम आगे चले। यहां तक लिखने के बाद हमें यह बताइए कि यहां तक सर हो गया, अब आगे चले। बताइए जल्दी से, सभी का डन हो गया? बड़ा लेट मैसेज आ रहा है, क्या हुआ? सबको क्लास दिख तो रही है? जल्दी से बता, हो गया तो बताइए। ठीक है, क्लियर? लिख लिए सर, हो गया सर, यस सर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चले। ओके आगे चलते हैं। अब देखिए तो यहां पर दो किंगडम के बाद अब आपका आगे जब बढ़ते हैं तो यहां पर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। हेडिंग क्या डालेंगे उसके आगे? उसके आगे लिखिएगा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या लिखेंगे? हेडिंग डालिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे क्या कहा जाएगा? जिसे कहा जाता है तीन जगतीय वर्गीकरण। तीन जगतीय वर्गीकरण। क्या लिखा जाएगा? तीन जगतीय वर्गीकरण। अब बात करेंगे तीन जगतीय वर्गीकरण। जिस प्रकार दो जगत का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। सर हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं? क्या लिखा है हिंदी? थोड़ा इंतजार कर लिया करें, पहले इंग्लिश लिखेंगे फिर हिंदी लिखेंगे ना भैया।
पहले इंग्लिश लिख, अब देखो ऐसे ही लोग आते हैं क्लास के अंदर पता नहीं क्या टाइम पास के लिए कि सर हिंदी में क्यों नहीं लिखते, अरे पहले इंग्लिश लिखेंगे फिर हिंदी लिखेंगे। सर आर एच हेक्टेयर ने बताया था ना 5 जगह, बेटा आर एच विटेकर है वो, आर एच हेक्टेयर नहीं है। गजब गधे लोग हैं, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। सर हिंदी में भी लिखिए, हिंदी में लिखिए, है नहीं तो चलो इधर। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 3 जगतीय वर्गीकरण, क्या हो जाएगा 3 जगतीय वर्गीकरण। अगर बात करें 3 जगतीय वर्गीकरण तो ये आपका दिया गया था अर्नस्ट हैकेल के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया। किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? आप बताएंगे किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया भाई, किस वैज्ञानिक के द्वारा? आप बताइएगा अर्नस्ट हैकेल के द्वारा। ठीक है, अर्नस्ट हैकेल नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा आपका क्या दिया गया, आपका 3 जगतीय वर्गीकरण दिया गया था। क्या किया गया था? इनके द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? अर्नस्ट हैकेल द्वारा दिया गया था। पॉइंट समझ में आया? किसके द्वारा दिया गया था? अर्नस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, अर्नस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया, समझ में आई बात? अच्छा, अब अर्नस्ट हैकेल साहब ने जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो कैसे? तो दो तो पहले ही थे, एक था किंगडम प्लांटी यानी प्लांट किंगडम, 2 तो पहले ही थे पादप जगत, और दूसरा था आपका एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमिलिया जिसे कहते हैं, है ना, जंतु जगत। अब जो तीसरा दिया गया वो दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा। वो क्या दिया गया? वो दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा यानी प्रोटिस्टा जगत। क्या दिया गया? प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत। समझ में आई बात? तो क्या दिया गया? प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत देने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? आपके अर्नस्ट हैकेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अर्नस्ट हैकेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई? अर्नस्ट हैकेल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को? किंगडम प्रोटिस्टा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, जल्दी से बताइए, सही है? यस सर। ठीक है, अब आपने क्या देखा? आपने कहा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटी। ठीक है, अब आगे चला जाए, आगे चला जाए ना, आगे चला जाए ना। इसमें जैसे युगलीना हो गया आपका ना, किंगडम प्रोटिस्टा। जैसे युगलीना को आपने देखा ना, युगलीना, ये देखिए, ये युगलीना आपने देखा क्या था? ये पौधे की तरह भी कार्य कर रहा था, ये जंतु की तरह भी कार्य कर रहा था। तो आपने क्या देखा कि जो दोनों तरीके से कार्य कर रहे हैं उनको उठाकर इसके अंदर रख दिया गया, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। तो अब जब इसको अंदर रखा गया तो एक दूसरे वैज्ञानिक ने कहा, फिर देखा और कहा कि एक बात बताइए, आपने जो दोनों की तरह कार्य कर रहा है आपने उठाकर इसको रख तो दिया, पर उसमें एक बात देखिए तो उसमें कुछ ऐसे जीव जो बहुत छोटे हैं और कुछ ऐसे जो बहुत बड़े हैं, तो छोटे वाले जीव को अलग करिए। तो एक और वैज्ञानिक आए और फिर यहाँ पे आता है 4th किंगडम क्लासिफिकेशन। एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या कहा? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 जगतीय वर्गीकरण, 4 जगतीय वर्गीकरण आए और क्या कहा? कहा कि 4 जगतीय वर्गीकरण। क्या बोला गया? 4 जगतीय वर्गीकरण, 4 जगतीय वर्गीकरण। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने देखा, 4 जगतीय वर्गीकरण आपने देखा, तो बात क्या बनी? अब यह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? सबसे पहला पॉइंट आपका पूछा गया, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? आप बताएंगे। उनका नाम था हर्बर्ट एफ कोपलैंड। क्या लिखेंगे? हर्बर्ट एफ कोपलैंड, हर्बर्ट एफ कोपलैंड, हर्बर्ट एफ कोपलैंड। ठीक है, हर्बर्ट एफ कोपलैंड। पॉइंट क्लियर है? ये आपका 4 जगतीय वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? हर्बर्ट एफ कोपलैंड। ठीक है, हाँ, मैसेज सभी का दिख रहा है, परेशान ना हो। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ पे? जी क्लियर है? सर वीडियो रुक गया है, वीडियो रुक गया बेटा, रिवाइंड कर लीजिए। वीडियो रुक गया है, किसका किसका रुका है?
किसका किसका क्लियर है ना सर? हमारा सही है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया सर, चल रहा है, वही तो कह रहे हैं, वीडियो चल रहा है। प्रोटिस्टा में आपके जितने यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जैसे यूग्लिना, अमीबा, ये सब। चलिए अब यहां पर बात करेंगे, हर्बर्ट एफ कोपलैंड की बात करेंगे। तो 4 जगत का वर्गीकरण इन्होंने ही किया था, ठीक है। अच्छा, अब 4 जगत का वर्गीकरण जब इन्होंने किया तो कैसे कैसे किया देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और आपका चौथा, ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, अब पहला जो था वो कौन सा था? पहला जो था कौन सा था? तो पहला था किंगडम प्लांटी। पहला कौन सा था? किंगडम प्लांटी। अब तो हिंदी समझ गए होगे, पादप जगत, अब तो नहीं लिखनी पड़ेगी, पादप जगत, ठीक है। दूसरा जंतु जगत आपका किंगडम एनिमलिया, जंतु जगत किंगडम एनिमलिया, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा जो था प्रोटिस्टा, तीसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। अब चौथा जो होगा वो होगा आपका मोनेरा, चौथा जो होगा वो कौन सा होगा? किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। यह वाला जो जगत है, चौथा वाला, यह दिया गया था आपके हर्बर्ट एफ कोपलैंड के द्वारा, जिनमें जितने सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों को रखा गया था, जिसमें क्या हो जाएगा? जितने सूक्ष्म जीव हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव, ठीक है, यानी कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे, जितने भी छोटे छोटे जीव थे, जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको उठाकर मोनेरा में रख दिया गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ आया? अब देखिए, हमने कहा 4 जगत का वर्गीकरण देने वाले वैज्ञानिक का नाम था हर्बर्ट एफ कोपलैंड, जिन्होंने 4 जगत बताया था। मतलब पहले से तो 3 था ही था, पर चौथा भी उन्होंने मतलब चौथा आपका बताया, मोनेरा किंगडम। अब उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे जीव जानवर हैं, कुछ ऐसे जंतु पेड़ पौधे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं और वो बड़ों के बीच रह रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि छोटों को अलग कर दो। तो उन्होंने छोटों को उठाकर अलग किंगडम में रख दिया। उन्होंने कहा जितने भी छोटे जीव होंगे, जितने सूक्ष्म जीव होंगे, वो आपके किंगडम मोनेरा में आएंगे। तो सूक्ष्म जीव आपके जितने भी होते हैं वो आपके किंगडम मोनेरा में आ गए। बात इतनी सी है, जैसे बैक्टीरिया हो गया है, आपका वायरस हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए पहले जल्दी से, फिर बताइए, लिख लीजिए फिर बताइए। यस बॉस। ठीक है, हो गया, ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। आप एक वैज्ञानिक और आए, सुनिएगा ध्यान से, बड़े अच्छे समझिएगा। एक और वैज्ञानिक आए, ठीक है, एक और वैज्ञानिक आए। इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि सर जो है कि जो छोटे छोटे जीवाणु थे आपने उनको अलग कर दिया, पर सर उस छोटे जीवाणु में कुछ ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि छोटे छोटे जितने जीवाणु थे, मतलब जीवाणु कह रहे, छोटे छोटे जितने जीव जंतु थे आपने उसको अलग कर दिया, पर उस जीव जंतु के अंदर वो छोटे छोटे स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो व्यवहार में बहुत अलग हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं छोटे छोटे जिनका व्यवहार थोड़ा सा सूक्ष्म जीव में अगर देखा जाए तो बहुत अलग अलग है सर व्यवहार, उनको अलग करिए। तो वहां पे आप डालते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वहां पे आप डालते हैं सर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या डालेंगे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या लिखा जाएगा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाएगा 5 जगतीय वर्गीकरण। क्या कहा जाएगा? 5 जगतीय वर्गीकरण, ठीक है, 5 जगतीय वर्गीकरण। पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? क्या लिखा जाएगा? 5 जगतीय वर्गीकरण। अब यह जो 5 जगतीय वर्गीकरण है, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? यह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था?
किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? तो आप बताइएगा कि सर ये आपका R.H. विटेकर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। R.H. विटेकर नाम के वैज्ञानिक हुआ करते हैं जिनके द्वारा आपका दिया गया था। किसके द्वारा? R.H. विटेकर के नाम वैज्ञानिक हुआ करते हैं जिनके द्वारा यह दिया गया था। ठीक है, R.H. विटेकर जी के द्वारा यह दिया गया। ठीक है, हाँ ये जरूर। अब इसका पूछता है कि यह दिया कब गया था, तो यह दिया गया था 1969 में। ठीक है, 1969 में इनका पूछता है, इनका लिख लीजिए 1969 में R.H. विटेकर साहब ने 5 जगतीय वर्गीकरण के बारे में बताया और 1969 में बताया। ठीक है, हमारा कौन सा एनिमल है सर? आई थिंक एनिमलिया होगा। हाँ, और हम सब किस में आएंगे? हम लोग जीव जंतु है ना, तो हम लोग एनिमल किंगडम में आएंगे ना। बताइए, कोई बात होती? हाँ ठीक है, क्या यह पॉइंट क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए, यहां तक समझ में आया भैया? दिल मेरा कहने को बेकरार है, कहो न। अच्छा जी, वारे आंसू जी, बड़ा बढ़िया भैया। क्लास मेरा शाम को होता है, शाम को होता है 6 बजे। सर आप सॉन्ग गाते अच्छे लगते हैं सर, बायो से प्यार बस। हाँ हाँ वही तो कह रहे हैं। कहूँ ना हाँ बायो से प्यार है। ठीक है, ऐसे चलिए ठीक है, लिख लिया सभी ने? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपने देखा R.H. विटेकर, आपने देखा R.H. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा है ना। अच्छा जी, बारे वो क्या बात है सर, मुझे आपके, अच्छा ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, अब 5 जगत की बात करेंगे तो यहां पर हमें कितने जगत पढ़ने पड़ेंगे? 5। 1 2 3 4 और आपका 5। ठीक है, अब जो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं, तो पहला आपका था क्या? जंतु जगत है ना। अब आप समझ गए होंगे ना, हिंदी में लिख दे रहे हैं, किंगडम एनिमलिया, जंतु जगत यानी किंगडम एनिमलिया। दूसरा क्या था? पादप जगत। ठीक है, यानी आपका प्लांट किंगडम। तीसरा कौन सा था आपका? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत है ना। प्रोटिस्टा यानी किंगडम प्रोटिस्टा हो जाएगा, प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, उसी प्रकार से चौथा आपका मोनेरा हो जाता है, किंगडम मोनेरा। मोनेरा जगत। ठीक है, अब पांचवा जो होगा, पांचवा वो आपका होता है किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई, जिसे हिंदी में कहा जाता है कवक जगत। क्या बोला जाता है? कवक जगत। इसमें जितने भी फंजाई हैं, जितने भी फंगस हैं, कवक हैं, उनको किंगडम फंजाई में रख दिया गया। बस ये यही था कि पांचवा वाला R.H. विटेकर साहब ने दिया था, चौथा वाला कोपलैंड ने दिया था, प्रोटिस्टा वाला हैकल ने दिया था, पादप और जंतु कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। और इस तरीके से 5 जगतों का वर्गीकरण किया गया, यानी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन 5 हो गए। ठीक है, और सबसे पहले प्लांट और एनिमल्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आपका 5वां। ठीक है, क्लियर? लिख लीजिए सभी लोग, जल्दी से लिख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। अब एक एक किंगडम के बारे में पढ़ा जाएगा, अब एक एक किंगडम के बारे में देखेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बात समझ में आया जी? क्लियर सभी को? चलिए लिख लीजिए जल्दी सभी लोग। जहां पे होता नहीं फिर बोलो क्या होता। ठीक है, हाँ जी सर हमने लिखा है, ओके फाइन। सर कोई नगमा वाला सॉन्ग हो जाए। अरे भाई साहब नगमा वाला सॉन्ग हो जाए भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब गजल वजल चल रहा बढ़िया है ना। चलिए ठीक है, अब आगे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आगे लिखते हैं,
आगे क्या लिखेंगे? अब हम लोग का हेडिंग क्या होगा? आप देखिए इस तरीके से, देखिए आपके 5 जगत हो गए, किंगडम एनिमलिया, प्लांट, किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मतलब प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आया? किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा के बारे में। तो हेडिंग आपका क्या हो जाएगा? किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग का हेडिंग क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा जगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा जगत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा हेडिंग भी क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा हो जाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, बात समझ आया सभी को? चलिए, अब किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। इसको देखते हैं भैया, अच्छे से चलिए लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं इसको बढ़िया सा। क्या होता है किंगडम प्रोटिस्टा? सर ये कैसे होते हैं? तो सबसे पहला सवाल कि सर इनकी जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है या प्रोकैरियोटिक होती है? हमने बताया था क्लास में कि यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनमें केंद्रक पाया जाता है, वह यूकैरियोटिक होते हैं। और जिनमें केंद्रक नहीं पाया जा रहा है, जिसमें आपका न्यूक्लियस है ही नहीं, वो आपका प्रोकैरियोटिक में आएगा। तो ये आपके किंगडम प्रोटिस्टा है। अब भाई प्रोटिस्टा है तो प्रोटिस्टा आपका कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। पहले तो आप क्या लिखेंगे? सर ये यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। क्या लिखा जाएगा? यूकैरियोटिक होते हैं। इनके अंदर कौन सी कोशिका होती है? ये कैसे कोशिका होते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर है? ठीक है, पास समझ आया? बहुत बढ़िया। दूसरा फिर आपसे क्या पूछा गया कि सर ये यूकैरियोटिक तो है, आपने बताया, पर सर क्या ये एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं या अलग अलग कोशिका से मिलकर बने होते हैं? क्या ये यूनिसेलुलर होते हैं या आपका जो है मल्टी सेलुलर होते हैं? सर प्लांट किंगडम प्रोकैरियोटिक में आएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल आते, उससे बताते हैं अभी बेटा। केवल प्लांट किंगडम का मतलब पौधा नहीं हो गया ना, उसमें एल्गी भी तो आ रहा है। प्लांट एल्गी कैसा? एल्गी एक प्लांट ही तो है। अभी आते हैं उस पर बात करते हैं, खैर उसको भी छोड़िए, अभी इधर इधर ध्यान लगाइए, इधर 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 ध्यान लगाइए। तो ये आपका यूकैरियोटिक हो गया। ठीक है, साथ साथ ये कैसे हो जाएंगे? यूनिसेलुलर हो जाएंगे। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है एक, और सेलुलर का मतलब होता है सेल यानी कोशिका। तो एक कोशिका से मिलकर बने हैं, तो एक कोशिकीय होते हैं। यह कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। बात समझ में आया? ये यूकैरियोटिक होते हैं, साथ साथ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इनके अंदर जो प्रजनन होता है, इनके अंदर जो प्रजनन होता है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, वो आपका सेक्सुअली भी होता है ना? सेक्सुअली भी होता है, यानी जिसे हम सभी लैंगिक जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। और साथ साथ एसेक्सुअली भी ये करते हैं। इनका एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। तो अलैंगिक भी होता है और आपका लैंगिक भी होता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि यहां पर किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव होंगे, वो जीव लैंगिक जनन भी करेंगे और वो जीव आपके अलैंगिक जनन भी करेंगे। क्लियर है? क्या यह पॉइंट यहां तक समझ में आया या दोबारा समझाएं? बताइए, समझ में आया? बताइए। प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, प्यारा। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। देखिए हमने बोला कि बच्चा किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितने भी जीव आते हैं, ठीक है, उसमें आपका ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनकी ये कैसे होते हैं? ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, साथ साथ इनका जो प्रजनन होता है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, वो लैंगिक भी होता है। लैंगिक मतलब समझते हैं सेक्सुअली होता है, और एक एसेक्सुअली भी होता है। सेक्सुअली का मतलब होता है जिनमें दो लोगों की, मतलब एक तरीके दो लोग का मतलब क्या कि दो जीव को जरूरत पड़े, और एसेक्सुअली जीव अपने खुद से ही अपना जो है एक नया ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस कर देते हैं। तो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सिंह जी, ठीक है ठीक है। अरे बाप रे बाप, क्लियर है? बात समझ में आया? चलिए आगे आगे चला जाए, थोड़ा सा और आगे चला जाए, आगे चलते हैं थोड़ा सा बढ़िया सा, है ना?
अब आगे हम थोड़ा सा क्या देखने वाले हैं, आगे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल बहुत आता है, इसमें एग्जाम्पल ही आपका मेन है। इसमें केवल उदाहरण ही आपसे पूछा जाता है और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल उदाहरण ही पेपर में आता है आपके। तो उदाहरण में, उदाहरण के तौर पे सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा उसको लिखेगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का एक जीव होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम कैसा है, प्रोटिस्टा में रखा गया है, प्लाज्मोडियम। क्लियर है? सबसे पहला जीव लिखेंगे क्या, प्लाज्मोडियम। लिख लिया सभी ने? प्लाज्मोडियम लिखिए सर, प्लाज्मोडियम लिखिए, फटाक से लिखिए, आराम से लिखिए, फटाक से लिखिए, जल्दी से। ठीक है, लिख लिया सभी ने? ठीक है, प्लाज्मोडियम। दूसरा लिखिए सर पैरामीशियम। दूसरा लिखेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम नाम का भी एक जीव होता है, ठीक है, पैरामीशियम नाम का भी एक जीव होता है जो कि आपका किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो पेपर में पूछेगा कि बताइए पैरामीशियम किस किंगडम में आ जाता है, तो आप बताएंगे पैरामीशियम इज बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, यानी ये प्रोटिस्टा जगत में इसको रखा गया है। तीसरा आपका आता है युगलीना। युगलीना कौन सा, युगलीना। बस इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो वो है आपका उदाहरण। ठीक है, अच्छा। चौथा क्या आ जाएगा, अमीबा। अमीबा क्या आ जाएगा, अमीबा। लिखिए अमीबा। और ये सब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सूक्ष्म जीव ही है, ये पता है ना आपको, ये सब एक सूक्ष्म जीव है, ये सब एक छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आया? मजा आया? ठीक। एल्गी नहीं, रेड, अरे एल्गी और अमीबा दोनों अलग अलग है, शैवाल अलग होता है, अमीबा अलग होता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए मैं थोड़ा सा यहीं पे रुकूंगा। कल हम लोग का नेक्स्ट जगत, नेक्स्ट किंगडम पढ़ा जाएगा, जिसे हम कहते हैं किंगडम मोनेरा। जिसे हम क्या पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किंगडम मोनेरा। ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। थोड़ा सा अमीबा के बारे में कल बताऊंगा मैं आप सभी को। ठीक है जी। कुजे आ गई, कीजिए आ गई मतलब आशु रंजन जी, क्या हाल है भैया तुम्हारा, क्या हुआ? नहीं, किसी का मैसेज इग्नोर नहीं करते बच्चा, थोड़ा टाइम होता। अभी मेरी सुबह से क्लास चल रही है, 10 बजे से चल रही है, 11 लिए, 11 से 12 लिए, 12 से 1 लिए, 1 से 2 लिए, 2 से 3, 3 से 4 आप में लिए, अब 4 से 5 फिर लेने जा रहे हैं, लगातार क्लास ले रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, अभी है ना, हमें पता है कि अब आपको मजा आ रहा है, हमें पता है अब आपको पढ़ने का मन कर रहा है, पर अब टाइम हो गया है ना, अब क्योंकि अभी मेरी क्लास है फिर उसमें केमिस्ट्री में, है ना। चलिए, अभी अब तो हम शुरू हुए हैं, अब आप लोग मान नहीं रहे थे, थोड़ा दिन दिक्कत हो रहा था, मुझे भी पैर वैर दर्द कर रहा है एकदम, मेरा थोड़ा सा दिक्कत है, तकलीफ है, मैं खुद बीमार हूँ ऊपर से, है ना। आपका क्लास मिस नहीं करती हूँ सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल। ठीक है, चलिए। अरे सर, मैं, मेरे बारे में मत जानिएगा, वरना कभी बताएंगे आप लोगों को। चलो, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर सर, बट आप जेन्युइन हो। हाँ, ये तो है कि मन जेन्युइन हूँ मैं। चल ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं शाम को, सभी लोग आप लोग आ जाइएगा। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे मॉक टेस्ट चलता है, बिल्कुल साइंस के मॉक टेस्ट के लिए तैयारी कर। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, जाते जाते सर एक सॉन्ग हो जाए, सॉन्ग हो जाए। चलिए, जाए, कोई सॉन्ग याद भी नहीं आ रहा, जाने दो। कि हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, मिला करो, हमसे मिला करो। अच्छा है, मजा आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया, एंजॉय करो। चलो, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और रेटिंग जरूर दे दीजिएगा सर, रेटिंग विद 5 स्टार। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।